अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद। उम्मीद है जी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने जिस पे आज बात करनी है वो है DHA इस्लामाबाद के अंदर 10 मरला प्लॉट जो है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी करंट प्राइसेस डिटेल्स क्या है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको आज ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर 10 मरला में इन्वेस्टमेंट करनी है DHA इस्लामाबाद के अंदर तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने बजट के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं जी DHA फेज़ 2 से और इंशाल्लाह फिर मीनवाइल सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ पे 10 मरला अवेलेबल हैं। DHA फेज़ 2 की अगर बात करते हैं तो DHA फेज़ 2 के अंदर 10 मरला जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट सेक्टर ई में भी अवेलेबल हैं, सेक्टर एफ में, सेक्टर जी में भी कुछ कटिंग्स अवेलेबल हैं, सेक्टर ए में अवेलेबल है, सेक्टर बी में कुछ प्लॉट्स हैं और फिर ज़्यादा ऑप्शन सेक्टर जे में भी अवेलेबल हैं। तो रेट्स की अगर बात करें तो इस टाइम सेक्टर ई और सेक्टर एफ इनमें सबसे ज़्यादा रेट है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इस टाइम जो अच्छे लेवल प्लॉट्स हैं सेक्टर ई या एफ में वो ऑलमोस्ट साढ़े 3 करोड़ और 3 करोड़ से ऊपर हैं। फिर अगर हम सेक्टर जी की तरफ आते हैं तो सेक्टर जी में आजकल जो करंट प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि 2 करोड़ 60 से लेके तो ऊपर 2.25 करोड़ की रेंज तक चल रही है। फिर कुछ ऑप्शन जो हैं वो सेक्टर डी में भी हैं, टीपू बुलेवार्ड्स पे भी अवेलेबल है। तो टीपू बुलेवार्ड के ऊपर भी जो ऑप्शन अब ये समझें कि DHA के अंदर जो ऑप्शंस अच्छी लोकेशन के हैं, अच्छी अप्रोच के हैं और लेवल हैं वो आपको तकरीबन 2.5 से 2.25 करोड़ की रेंज में मिलेंगे। फिर अगर सेक्टर ए की बात करते हैं तो सेक्टर ए में भी जो ऑप्शंस अच्छी लोकेशन के हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ की रेंज में हैं और जो उससे कम है जो थोड़े से बाउंड्री वॉल्स की तरफ चले जाते हैं लोकेशन वाइज तो वो तकरीबन 2.25 से 2.5 की रेंज में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं वो सेक्टर जे के अंदर आते हैं। सेक्टर जे में जो ऑप्शंस लेवल भी हैं और अप्रोच वाइज अच्छे हैं वो आपको इस टाइम 2.5 करोड़ की रेंज में मिलते हैं और जो ऑप्शंस जो हैं वो कुछ बेसमेंट्स वाले हैं या जिनकी जो है ना वो ओपन बेसमेंट्स जिनकी बनती हैं, ज़्यादातर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा बेसमेंट्स हैं। तो अगर कोई ऐसे ऑप्शन आएंगे तो वो ऑप्शन आपको तकरीबन कहीं 2.25 की रेंज में आते हैं। तो ओवरऑल अब अगर हम ये इसको कंक्लूड करें तो आप ये समझें कि DHA फेज़ 2 में जो भी अच्छा प्लॉट 10 मरले का होगा अगर उसकी अप्रोच अच्छी हुई, उसकी लोकेशन अच्छी हुई तो वो आपको एक ब्रैकेट अगर हम लें तो 2.5 से 3 करोड़ की रेंज में आएगा। DHA फेज़ 2 के बाद हम DHA फेज़ 3 की बात करते हैं। DHA फेज़ 3 में 10 मरला सेक्टर बी में भी अवेलेबल हैं और सेक्टर जी में भी अवेलेबल हैं। सेक्टर बी में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मोस्टली सारे पोजीशन वाले ऑप्शंस हैं और सेक्टर जी में सारी फाइल्स हैं, उसमें अभी तक पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो पहले सेक्टर बी को डिस्कस करते हैं। सेक्टर बी के अंदर जितने भी ऑप्शंस 10 मरला के हैं या इवन देन उनमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी है और मोस्टली ऐसे भी हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड पेड है, किसी के साथ मरला है, किसी के साथ 2 मरला, किसी के साथ 3 मरला। तो प्राइस रेंज की अगर बात करें, अच्छा इसमें जो पोजीशन वाले ऑप्शंस हैं इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। इनमें कुछ ऑप्शंस समझे कि मोस्टली ऑप्शंस तो लमसम पे हैं लेकिन उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी DHA ने लोगों को दिए हैं लेकिन वो ऑन प्रॉफिट सेल होते हैं मार्केट के अंदर। तो प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं यहाँ 10 मरला जो लमसम है वो तकरीबन आपको जो अच्छी लोकेशंस के प्लॉट हैं या इवन 11 मरला या 12 मरला भी हैं, अच्छी लोकेशंस के प्लॉट जो 10 मरला होंगे तकरीबन वो आपको 1 करोड़ 45 लाख से 50 लाख की रेंज में आएंगे। और अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा लैंड हुई हो वो कैटेगरी ए मीन के कंस्ट्रक्टेबल कैटेगरी में पेड हुई 11 मरला हुआ, 12 हुआ या 13 हुआ तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 50 लाख से लेके तो 1 करोड़ 60 लाख की रेंज में मिलेगा। मतलब कि आपको लमसम पे 10 मरले का प्लॉट तकरीबन वहाँ पे 1 करोड़ 45 से लेके तो 1 करोड़ 55 की रेंज में अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। फिर अगर आप बिल्कुल कहीं बाउंड्री वॉल्स की तरफ चले जाते हैं या जो लोकेशन थोड़ी सी मतलब अपीलिंग नहीं है वहाँ पे आपकी रेंज तकरीबन को 140 के रेंज में आ जाती है। 1 करोड़ 35 से 40 लाख की रेंज में भी आपको कोई ना कोई ऑप्शन पोजीशन वाला वहाँ पे मिल जाता है।
पोजीशन वाले प्लॉट्स में अगर हम जो इंस्टॉलमेंट्स के जो ऑप्शन है उनकी बात करें तो उनमें दो टाइप की बुकिंग आई थी, एक 75 लाख की और एक 85 लाख की। दोनों की जो डाउन पेमेंट थी वो 10 लाख थी और दोनों की जो इंस्टॉलमेंट प्लान था वो तकरीबन अराउंड अबाउट 6 लाख पर क्वार्टर, 3 साल का इनका इंस्टॉलमेंट प्लान था। तो क्वार्टरली इनकी जो इंस्टॉलमेंट बनती थी वो तकरीबन 6 लाख बनती थी। तो आजकल की मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो वो जो पोजीशन वाले प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे हैं उन पे तकरीबन जिन लोगों को डीएचए ने अलॉट किए हैं उन्होंने कुछ ने डाउन पेमेंट दी हुई है, कुछ ने 2 इंस्टॉलमेंट, किसी ने 4 इंस्टॉलमेंट, किसी ने 6 इंस्टॉलमेंट्स। तो वो जितनी अमाउंट पेड हुई है उस पे वो लोग मार्केट रेट के हिसाब से प्रॉफिट डिमांड करते हैं। तो प्रॉफिट का जो एक एक रेशो चल रही है, जो रेंज चल रही है 10 मरला की, वो तकरीबन 60 लाख से लेके तो तकरीबन कोई 80-85 लाख तक की प्रॉफिट की डिमांड, मतलब कि लोकेशन वाइज थोड़ी बहुत वेरी करती है। कुछ 80 लाख में आ जाते हैं, कुछ 75 लाख की डिमांड में प्रॉफिट की डिमांड बात हो रही है। मीन टू से कि जो तो उस बंदे ने डीएचए को पे किया हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 75 लाख की जो बुकिंग थी या आउट ऑफ 85 लाख जो उसने पे किया हुआ है वो तो आपने उसको पे करना है। लेट्स सपोज अगर उसने डाउन पेमेंट पे की हुई है, 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई हैं, तो 30 लाख राउंड अबाउट ये पैसे बनते हैं, तो ये 30 तो आपने उसको देना ही देना है। तो वो जो प्रॉफिट है 75 लाख या 85 लाख वो डिमांड कर रहा है या 70 लाख डिमांड कर रहा है, वो आपने निगोशिएट करना है बैठ के। तो वो जहाँ पे भी आपकी निगोशिएशन कंप्लीट होती है तो आपने वहाँ पे बैठ के डील करके तो वो प्लॉट अपना ट्रांसफ़र की तरफ लेके जाना है। तो जो 75 लाख या 85 लाख से जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपने 2 या 2.25 साल जो भी टाइम पीरियड रह गया है उस टाइम फ्रेम में आपने डीएचए को पे करना है। फाइल्स की अगर बात करें डीएचए फेज 3 के अंदर तो 10 मरला की फाइल सिर्फ सेक्टर जी के अंदर है और उनकी जो प्राइस रेंज है सेक्टर जी ऑलमोस्ट फिल वक्त जो है आप उसको नॉन डेवलप कह लें, मतलब कि जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लो है, रेंज लो है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं डीएचए में 10 मरला में, तो सेक्टर जी के अंदर 10 मरला की वो फाइल ले सकते हैं। और इस टाइम जो तकरीबन प्राइस रेंज चल रही है वो तकरीबन 95 लाख से लेके तो 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। कुछ स्ट्रीट्स के प्लॉट आ जाते हैं, कुछ रोड्स के, या कुछ कॉर्नर आ गया, कुछ पार्क फेस आ गया, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करेगा रेट, लेकिन जो ब्रैकेट है 95 लाख से लेके तो 1 करोड़ 5 लाख की रेंज में मिलेगी। और मोर ओवर इसमें यह है कि इसमें जो डेवलपमेंटल चार्जेस हैं वो भी तकरीबन पेंडिंग होते हैं, तकरीबन कोई 11-12 लाख, ठीक है, क्योंकि ये फाइल्स अपडेट होकर सेल हो रही होती हैं। तो इसमें जो 11 लाख या 12 लाख या 10 लाख जो भी डेवलपमेंटल चार्जेस पेंडिंग होंगे वो आपने डीएचए को पे करने हैं इन द शेप ऑफ बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट। और वो कोई इंस्टॉलमेंट मिनिमल सी आती है, तकरीबन कोई 29,000 आई थिंक कि 29,000 आपने हर 6 महीने बाद डीएचए को पे करना है। तो ये इसको क्लियर होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद डीएचए फेज 3 के बाद हम डीएचए 5 की अगर बात करें तो डीएचए 5 के अंदर सेक्टर बी में भी 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सेक्टर डी में भी अवेलेबल हैं, सेक्टर एफ में भी अवेलेबल हैं, सेक्टर F1 में भी अवेलेबल है, सेक्टर जे में भी अवेलेबल है। अच्छा, सेक्टर बी की अगर बात करें तो सेक्टर बी में ऑलमोस्ट जितने भी अवेलेबल हैं ऑन द ग्राउंड वो सारे पोजीशन वाले हैं और उनमें जो जनरल प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको इस टाइम जो है वो कोई 2 करोड़ से लेके तो 2 करोड़ 10 की रेंज में मिलते हैं। बड़ी अच्छी लोकेशन है डीएचए 5 में। सेक्टर बी के जो 10 मरला की कटिंग है वो फुल हाइटेड जगह है, अप्रोच वाइज बहुत अच्छा है, मेन सिविक सेंटर के नज़दीक है। तो प्राइस वाइज डीएचए 5 में अगर 10 मरला की बात करें तो सेक्टर बी के जितने भी प्लॉट्स हैं ये सबसे प्राइस रेंज में ज़्यादा है। तो सेक्टर बी में अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं अच्छी लोकेशन का तो वो आपको कहीं 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 की रेंज में मिलेगा। इनमें अगर कोई कैटेगरी का प्लॉट आया तो वो में भी 2.25 से 2.5 की रेंज में चला जाए। जनरल प्लॉट आपको तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 की रेंज में मिलता है। उसके बाद सेक्टर डी की बात करें, सेक्टर डी में भी अभी तक पोजीशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लॉट सारे कंप्लीट हैं, स्ट्रीट्स कंप्लीट हैं, उनमें फुटपाथ बने हुए हैं, सारा कुछ कंप्लीट है। वहाँ पे भी आपको जो ऑन द ग्राउंड प्लॉट है तकरीबन मिलता है कोई 1 करोड़ 60 से 65 की रेंज में जो आपको ऑन द ग्राउंड डेवलप्ड है। सेक्टर डी के बाद सेक्टर एफ में काफ़ी ज़्यादा कटिंग है 10 मरला की। सेक्टर एफ के अंदर 2 टाइप की कटिंग है, एक 40-60 की और एक 35-65 की। स्टैंडर्ड जो कटिंग है डीएचए की वो तो 35-65 है, लेकिन सेक्टर एफ के अंदर 2 कटिंग अवेलेबल हैं।
तो लेकिन रेंज एवरेज जो उनका रेट है वो तकरीबन दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों 10 मरला है। तो वहाँ पे भी जो 10 मरला ऑन द ग्राउंड डेवलप हैं और जिनकी पोजीशन है, वो आपको प्लॉट मिलेंगे तकरीबन 1,65,00,000 से लेके तो 1,70,00,000 की रेंज में। और अगर इसी में कुछ गलियां हैं जो जिनकी अभी तक पोजीशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ पे जो ऑन द ग्राउंड प्लाट है लेकिन उनकी पोजीशन अभी नहीं हुई, वो प्लाट आप उनको सेमी डेवलप कह सकते हैं। वो प्लाट आपको तकरीबन कहीं 160 के राउंड अबाउट 1,55,00,000 से लेके तो 60 के दरमियान कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे। उसके बाद सेक्टर एफ की बात करें, सेक्टर एफ के अंदर 10 मरला की जो कटिंग है बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, आलमोस्ट सारा कटिंग वाला एरिया है वो सेक्टर एफ के अंदर, और अप्रोच वाइज भी बहुत अच्छा है। सेक्टर एफ में 1 में जो 10 मरला की कटिंग है उसकी तकरीबन का प्राइस रेंज की बात करें तो तकरीबन 1,30,00,000 के राउंड अबाउट आपको कोई सेक्टर एफ के अंदर 10 मरला की अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर एफ में रेट कम होने की वजह ये है क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी इसको कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं कि जी अभी हमारे पास टाइम है, तो वो लोग 10 मरला के प्लॉट F1 में भी चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें F1 में जितने भी प्लॉट्स जो आ रहे हैं तकरीबन 1,25 से 30 लाख की रेंज में, इन सब में 10 लाख बैलेंस जो है वो पेंडिंग है, जो आपने DHA को पे करना है। वो आप 1 गो में भी पे कर सकते हैं और इन शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर सकते हैं। F1 के बाद DHA फेज 5 में 10 मरला का जो ऑप्शन हैं वो सेक्टर जे में अवेलेबल है। सेक्टर जे टोटल 10 मरला की पूरी 10 मरला की कटिंग है, और ये सारे DHA ने ओवरसीज़ को इंस्टॉलमेंट्स पे दिया था। अभी उसके बाद लोगों ने रीसेल कर दिया, तो अभी वो प्लॉट्स रीसेल में मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनका भी वही सेम प्रोसेस है जिस तरह DHA फेज 3 में पोजीशन वाले प्लॉट अवेलेबल हैं प्रॉफिट पे, इसी तरह ये भी सेक्टर जे वाले प्लॉट्स भी प्रॉफिट पे हैं। इनकी जो बुकिंग थी 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे वो थी 87 लाख, और इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो तकरीबन थी कोई 18 लाख, और इसमें तकरीबन इसकी भी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती थी वो तकरीबन कोई 6 लाख बनती थी। तो इसमें जो तो उस लोगों ने DHA को पे किए हुए हैं वो तो आपने उनको पे करना ही करना है। रिमेनिंग जो इसके ऊपर जो प्रॉफिट चल रहा है मार्केट रेट के हिसाब से, वो तकरीबन कोई 70 लाख से लेके तो 80 लाख तक डिमांड करते हैं लोग प्रॉफिट की। तो उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, थोड़ा वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन 60 लाख से लेके तो कुछ 70 लाख के दरमियान आपको कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट, मतलब कि 60 लाख से लेके तो 70 लाख प्रॉफिट तक में आपको कोई DHA 5 सेक्टर जे में कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। अब ये समझिए कि अगर हम इसको लमसम पे कैलकुलेट करें तो 18 लाख उस बंदे की डाउन पेमेंट है, अल्लाह सपोज उसने अगर 3 क्वार्टर दिए हुए हैं तो 18-20 लाख वो दिया हुआ है, तो तकरीबन राउंड अबाउट ये 40 लाख बनता है। जो 87 लाख में से 40 लाख उसने DHA को पे किया हुआ है, तो आपने ये 40 लाख उस बंदे को देना है। जो प्रॉफिट है वो निगोशिएट करना है, वो लेट्स सपोज अगर 60 लाख भी होता है या 65 होता है, तो ये आपने लमसम उस बंदे को देनी है। तो जो रिमेनिंग आउट ऑफ 87, अगर उसने 40 दिया हुआ है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 47 लाख, वो आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में DHA को पे करनी है। जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड होता है वो 2.25 साल का रह गया है, 2.5 का रह गया है। तो DHA 5 के अंदर सेक्टर जे के अलावा बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी बाकी सेक्टर सी में भी कोई ख़ास इस तरह 10 मरला की प्रॉपर कटिंग नहीं है। जो कोई लोकेशन पे अच्छी लोकेशन पे आएगा वो तकरीबन इसी रेंज में आएगा, तकरीबन कोई 1 करोड़, अगर तो पोजीशन वाला हुआ और प्लॉट अच्छी लोकेशन का हुआ तो तकरीबन 1,60 लाख से लेके तो 1,75 लाख की रेंज में आएगा। उसके बाद DHA फेज़ 4 की बात कर लेते हैं। DHA फेज़ 4 के अंदर जो डेवलप्ड सेक्टर हैं वो टोटल 3 हैं, A, B और C। इसके अलावा रिमेनिंग जितने सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स हैं। अच्छा, अभी हम आज एक्चुअली 10 मरला की बात कर रहे हैं, तो 10 मरला इस टाइम अगर हम ऑन द ग्राउंड की बात करें तो DHA फेज़ 4 में किसी जगह भी फिल वक्त ऑन द ग्राउंड 10 मरला अवेलेबल नहीं है। 10 मरला की कुछ फाइल्स मार्केट में हैं बिल्कुल अवेलेबल, जो कि जिन पे सेक्टर्स मेंशन हैं कि जी A, B और C, मतलब कि आफ्टर बैलेटिंग अभी तक DHA ने उनको ना कहीं मैप पे प्रोविजन अवेलेबल है A, B, C में, और ना कहीं वो ऑन द ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फाइल्स के ऊपर ये मेंशन है जी कि
10 मरला का प्लॉट है और सेक्टर ए बी या सी में आपको आफ्टर बैलेटिंग एडजस्ट किया जाएगा। तो उन फाइल्स की अगर बात करें DHA फेज 4 में 10 मरला में, तो वो फाइल तकरीबन आपको कोई 95 लाख से लेके तो 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान आपको कोई अच्छी फाइल मिल जाती है DHA फेज 4 में 10 मरला की। ये थी जी 10 मरला के हिसाब से DHA इस्लामाबाद में जो भी 10 मरला के ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल विद प्राइसेस। तो उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़ीद अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रियल टाइम रिस्पांस मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।